और सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, देखिए भगदड़ के बाद पहली बार कैमरे पर भोले बाबा सामने आया और किस तरीके से उसने बातें की। देखिए आंख नीचे करते हुए, व्यथित हूं, खुद को बता रहे कि वो व्यथित है भगदड़ वाले दिन के बाद से। 2 जुलाई के हादसे से मैं व्यथित हूं, शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। साथ ही भोले बाबा का कहना है कि कोई उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं, लेकिन सद्बुद्धि का मार्ग वर्तमान समय में बहुत जरूरी है कि भगवान की तरफ जाकर आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये बातें भी कहते हुए सुनाई दिए, सुनिए पूरा बयान। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो भोले बाबा और सूरजपाल भले ही कैमरे के सामने आकर बयान दे रहा है, लेकिन पुलिस की पकड़ से अब तक वो बाहर है। जिस बाबा की संगत में 121 लोगों की जान चली गई, उस पर आखिर कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर पा रही, ये बड़ा सवाल है। पुलिस बाबा के साम्राज्य तक तो पहुंच रही है, लेकिन बाबा तक नहीं पहुंच पा रही है, आखिर क्यों? मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर तो अरेस्ट हो गया है, लेकिन भोले बाबा का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। यूपी पुलिस ने सूरजपाल और भोले बाबा की तलाश तेज कर दी है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। किसी को नहीं पता कि भोले बाबा आखिर छिपा कहाँ है। हाथरस में मची भगदड़ को लेकर भोले बाबा अहम कड़ी साबित हो सकता है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। बाबा नारायण सरकार हरि का साम्राज्य यूपी के कई जिलों में फैला है। बाबा को मानने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं, तो बाबा का साम्राज्य भी उतना ही विशाल है। बताया जा रहा है कि अकेले यूपी में बाबा के 25 बड़े आश्रम हैं, लेकिन यूपी में बाबा का हेडक्वार्टर है मैनपुरी में। मैनपुरी में पुलिस कई बार भोले बाबा के आश्रम पहुंची, सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन बाबा नहीं मिले। मैनपुरी के एक परिवार ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तो ढोंगी है, पाखंडी है। वो तो अपनी माई को रखता है, उसकी मामी है। अपने पैतृक गांव तो जा ही नहीं सकता है। आज 14-15 साल से मैं गया था वहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए उसके दरबार पे, धाम पे, तो लोग बोल रहे थे यहाँ तो 14-15 साल से ही नहीं आता है। और वहीं हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, जिसको सरेंडर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, आज हाथरस कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो जांच चल रही है, उस जांच की रिपोर्ट में सीएम योगी जो जांच करवा रहे थे, उस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। दूसरी तरफ जानकारी आपको ये भी दे दे, अपडेट ये है कि आज न्यायिक आयोग भी पहुंचने वाला है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। बीती रात हाथरस में मची भगदड़ को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया। इस कांड का मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गया है। भोले बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में सरेंडर किया, जिसके बाद उसे यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। भगदड़ की जांच कर रही एसआईटी ने सीएम योगी को 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट भी सौंप दी है,
जिसमें राजनीतिक साजिश का इशारा किया गया है। सेवादारों और आयोजकों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। डीएम एसएसपी समेत 90 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब तक की पड़ताल में आयोजकों की कई खामियां मिली हैं। सीएम योगी हाथरस भगदड़ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी मधुकर समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें पूछताछ के आधार पर अभी और भी गिरफ्तारियां होनी है। वहीं हाथरस भगदड़ की जांच के लिए योगी सरकार ने जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया है वो भी आज हाथरस जाने वाला है। आपको बता दें कि हाथरस जिले के फुलरई गांव में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस कांड पर सियासत जबरदस्त हो रही है, लेकिन बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा है कि कोई भी उस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हाथरस पीड़ितों से राहुल गांधी ने कल मुलाकात की। प्रशासन को भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी से खुलकर मुआवजा देने की मांग की, लेकिन बाबा का मायाजाल ऐसा है कि राहुल गांधी भी बाबा पर बोलने से बचे। हाथरस हादसे पर सियासत तो गर्म है, लेकिन क्या सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा सत्ता और विपक्ष दोनों पर भारी पड़ रहा है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी सियासी दल बाबा पर खुलकर बोलने से बच रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? जिस सत्संग में 121 लोगों की मौत हो गई, उस बाबा पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इंडिया गठबंधन से अब तक राहुल गांधी ही हाथरस जाने की जहमत उठा पाए हैं। राहुल गांधी कल अलीगढ़ और हाथरस गए, भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी भी बस यही चाहते हैं कि पीड़ित लोगों का इलाज हो और उन्हें मुआवजा मिल जाए, लेकिन बाबा पर कुछ नहीं बोला। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। राहुल गांधी हाथरस तो गए तो बीजेपी भी एक्टिव हो गई और राहुल गांधी को एक्शन की गारंटी दी कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल। आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदिर देवी में 2005 में हुआ। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे हैं राहुल जी। और अब बात बिहार की करते हैं, जहां लगातार गिर रहे पुलों पर एक्शन जारी हो चुका है। देखिए, एक्शन ये हुआ है कि 11 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बिहार में जो पुल बन रहे हैं वो पहली बारिश नहीं झेल पा रहे। इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार से मुक्ति पाने का वक्त आ चुका है। बिहार में 2 हफ्ते के भीतर 10 पुल धाराशायी हो चुके हैं। न तो पुल निर्माण की गुणवत्ता ठीक है, न ही पुलों की मरम्मत हो रही है। नतीजा, ये पुल पहली ही बारिश में गिरते जा रहे हैं। बीते 15 दिनों के अंदर बिहार में पुल गिरने के मामले तेजी से बढ़े हैं। किरकिरी हुई तो नीतीश कुमार सरकार एक्शन में आ गई। पुल के कंस्ट्रक्शन में लगे जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया। अब जल्द ही पुल निर्माण के काम नए सिरे से शुरू होंगे। कॉन्ट्रैक्टर के बचे हुए पैसे पुल निर्माण में लगाए जाएंगे। गिरते पुलों पर सियासत भी जमकर हो रही है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं, तो एनडीए सरकार में शामिल चिराग पासवान ने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी नहीं थी, गिरफ्तार कर लो। कई पुल धराशायी हुए हैं। ये दर्शाता है कि गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी होगी। आधा हिंदुस्तान भारी बारिश और बाढ़ का सितम झेल रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल और असम में तबाही ने दस्तक दे दी है, लेकिन ये सिलसिला यहां पर थमा नहीं है। दरअसल मौसम विभाग ने आज भी 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। डराने वाली ये तस्वीर रुद्रप्रयाग से आई है। यहाँ अलकनंदा की लहरें सब कुछ मिटा देने को बेताब हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात खराब होने वाले हैं, इसलिए 1 से 12 तक स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। मैदानी इलाके भी भारी बारिश से बेहाल हैं। ये तस्वीर यूपी के बहराइच की है, जहां बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि मेडिकल कॉलेज के पास सड़क पर जुगाड़ से बनी नाव चलने लगी। बिहार के हाजीपुर में भी हमेशा की तरह इस बार भी मरीजों से भरा अस्पताल पानी में तैरने लगा। ऑपरेशन थिएटर में भी पानी घुस गया है। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स की तस्वीरें भी कम दर्दनाक नहीं हैं। वहां सीएम कोरनाड संगमा ने लोगों को मदद का पूरा भरोसा भी दिया। असम के 29 जिलों में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के तांडव से इलाके के इलाके डूब रहे हैं। काजीरंगा पार्क में 30 से ज्यादा जंगली जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है।
लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने भविष्यवाणी की है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि उनके इस बयान को मुंगेरी लाल के सपने की तरह बीजेपी बता रही है और आरजेडी को घेरा है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर राजनीतिक हलके में खलबली मचा दी कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत कम दिनों की मेहमान है। दावा किया कि ये अगस्त महीने तक नहीं टिक पाएगी। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त तक सरकार इसी भविष्यवाणी पर जेडीयू और बीजेपी भड़क गई। दोनों ने एक साथ लालू यादव पर हमला बोल दिया। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं। अगस्त में लाल किला पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और भ्रष्टाचारी का धड़कन रुक जाएगा। लालू प्रसाद ने पार्टी के स्थापना दिवस पर यह भी ऐलान किया कि अब आरजेडी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर होगी। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, भगदड़ के बाद पहली बार कैमरे पर हाथरस वाला भोले बाबा आया है और भोले बाबा उर्फ सूरजपाल ने कहा कि 2 जुलाई के हादसे से वो व्यथित है। शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, कोई उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा, ये बयान बता रहे हैं। देखिए 2 जुलाई को जो हादसा हुआ उसके बाद से पहली बार कैमरे पर आया है। इससे पहले चिट्ठी लिखकर सांत्वना जाहिर की थी और अब कैमरे पर अपनी बात रखी है। लेकिन सवाल वही है कि जब आप कैमरे पर बोल सकते हैं तो फिर पुलिस के सामने बयान देने के लिए क्यों नहीं आते। और अब ये पूरा बयान क्या कैमरे पर दिया है ये भी आपको सुना देते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और चलिए आपको एक और बड़ी खबर दे देते हैं। बड़ा अपडेट यह है कि हाथरस भगदड़ केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली में सरेंडर के बाद देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया। देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस को सौंपा गया है और आज हाथरस कोर्ट में मधुकर को पेश किया जाएगा। भगदड़ केस का मुख्य आरोपी और बाबा के मुख्य सेवादार मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। देखिए उसने दिल्ली में सरेंडर किया, गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हाथरस कोर्ट में उसकी पेशी है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहाँ
दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। वादा किया था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। और एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए, इस केस में और कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तार सेवादारों से पूछताछ के बाद एक्शन होगा और आज रात तक कुछ और आरोपी अरेस्ट किए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सेवादारों से पूछताछ के बाद एक्शन होगा और जानकारी मिल रही है, संभावना ये जाहिर की जा रही है कि आज रात तक कुछ और आरोपी अरेस्ट होंगे। अब तक मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि आज कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आज एक तरफ देव कुमार मधुकर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, दूसरी तरफ लगातार जांच हो रही है, सेवादारों से पूछताछ हो रही है और आज रात तक कुछ और आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस मामले में आपको दे दे। आज न्यायिक आयोग हाथरस पहुंचने वाला है। बड़ा अपडेट यह है कि भगदड़ की जांच करेगा 3 सदस्यीय आयोग और न्यायिक आयोग ये भी पता लगाएगा कि ये कोई सुनियोजित साजिश थी या फिर हादसा। लगातार इस मामले में जांच हो रही है, अलग अलग कमेटी जांच कर रही है और अब देखिए न्यायिक आयोग आज पहुंचने वाला है हाथरस और न्यायिक आयोग की तरफ से ये पता लगाने की कोशिश होगी कि ये जो हादसा हुआ ये सुनियोजित था, साजिश या फिर कोई एक हादसा ही सिर्फ है। इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी न्यायिक आयोग की तरफ से। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश में आज मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और सिक्किम में भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की जताई संभावना। तेज बारिश की संभावना को लेकर रेड अलर्ट जारी। डीएम ने आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। धर्मनगरी हरिद्वार में भी बारिश का कहर देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश की वजह से कई शहर पानी पानी हुए। पहाड़ों में लगातार बारिश से बना जान का जोखिम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जान खतरे में डालकर गाड़ियों से नदी पार करते हुए दिखाई दिए लोग। उत्तरकाशी के गौमुख पैदल मार्ग पर पुल टूटने से फंसे कांवड़िए। एसडीआरएफ के बचाव दल ने सभी कांवड़ियों को बचाया। असम के बरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात। बरपेटा जिला भीषण बारिश की मार झेल रहा। प्रशासन ने राहत शिविर में रह रहे लोगों को राहत सामग्री बांटी। करीब 2 लाख लोग अब तक प्रभावित। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। प्रभावित लोगों से बातचीत की। सीएम ने कहा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बाढ़ से मची तबाही को लेकर कहा, ये प्राकृतिक आपदा है, हमें इतनी भारी बारिश की उम्मीद नहीं थी। भविष्य के लिए हम स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। राजस्थान की बूंदी में बारिश की झड़ी कंगने से शहर की सड़कें बनी तालाब। शहर में जन सैलाब जैसे हालात के बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी की है चेतावनी, अलर्ट घोषित किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। पिंक सिटी की सड़कें जलथल हो गई, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। बिहार के हाजीपुर में 3 दिन से हो रही झमाझम बारिश से पानी पानी शहर हुआ। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में घुसा पानी, शहर भी जलमग्न। बिहार के कैमूर में बदतर हालात हैं। तेज बारिश से पानी पानी अस्पताल हुआ। ट्रॉमा सेंटर समेत मरीजों के वार्ड में गंदा पानी भरा। गंदा पानी भरने से बढ़ी मरीजों की परेशानी। बिहार में पिछले 4 दिन से हो रही बारिश से उफान पर प्रदेश की नदियां हैं। गंडक नदी और कोसी नदी का तेजी से बढ़ा जलस्तर। पटना के आसपास के क्षेत्रों में जान का जोखिम बढ़ा। नाव से चल रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश हुई। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बाद भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। यूपी के बहराइच में हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हुई। मेडिकल कॉलेज में भरा पानी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर दिखाई दिया। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ कटान का निरीक्षण किया। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राहत बचाव इंतजामों का भी जायजा लिया।
यूपी के फिरोजाबाद में मानसून की पहली ही बारिश ने खोल दी निगम के दावों की पोल। शहर की सड़कें जलमग्न हुई, अस्पतालों में भरा पानी। 1 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश से बेकाबू हुए हालात। नगर निगम के दावों की निकलती हुई हवा दिखाई दी। तेज बारिश के बीच बरसाती नालों में गिरा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। परिजन कर रहे तलाश। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आसमान से गरजे बादल। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। कोविलपट्टी क्षेत्र में बारिश से हो रही अव्यवस्था की तस्वीरें आई हैं सामने। बिहार में पुलों के गिरने का मामला है। जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियर सस्पेंड किए गए। 3 और 4 जुलाई को गोपालगंज, सिवान और सारण के 6 पुल धराशायी हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पुल गिर रहे, अपराध, मर्डर हो रहा, पेपर लीक हो रहा, लेकिन डबल इंजन सरकार चुप है। अगर हम ही करवा रहे तो आपकी सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जदयू के पास था। गिरने वाले पुलों की डिटेल निकलवा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ली पुल टूटने की जिम्मेदारी। कहा, हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम अभी सरकार में हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब तेजस्वी संभालेंगे आरजेडी की कमान। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने तेजस्वी को सौंपी पार्टी की कमान। कहा, अगस्त महीने में गिर जाएगा केंद्र का एनडीए सरकार। लालू यादव के दावे को खारिज करते हुए जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि लालू यादव ने निराशा में दिया बयान। 2029 के बाद भी चलेगी एनडीए की सरकार। टीडीपी और जेडीयू को बताया एनडीए गठबंधन का स्तंभ। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने लालू यादव के दावों पर पलटवार करते हुए कहा, हमारा गठबंधन मजबूत है, पूरे 5 साल चलेगी एनडीए की सरकार। जल्द दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा भारत। लालू यादव के एनडीए सरकार जल्द गिरने के दावे पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, सपने देख रहे लालू यादव, अगस्त में पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव के दावों में कोई दम नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार एकजुट है और भारत कमजोर नहीं होगा, भारत श्रेष्ठ होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे लालू यादव, इंडिया गठबंधन को 2025 चुनाव में धूल चटा देगा एनडीए। पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जनता को भरोसा। लालू यादव के एनडीए सरकार जल्द गिरने के दावों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, 2015 में नीतीश की कृपा से सत्ता में आई थी आरजेडी, ये अगली बार फिर 22 सीट पर अटकेंगे। चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद बवाल हुआ। 6 हमलावरों ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। चेन्नई पुलिस का दावा, बीएसपी नेता पर वार करने वाले सभी 6 आरोपी बाइक पर सवार थे। हमला करने के बाद फरार हो गए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नेता की हत्या पर दुख जाहिर किया। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने भी एक्स पर पोस्ट कर आर्मस्ट्रांग की हत्या पर जताया है दुख। कहा, वो तमिलनाडु में दलित समाज की बुलंद और मजबूत आवाज थे। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ। पंजाब के लुधियाना में हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद। शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमले का करेंगे विरोध। कल कुछ निहंगों ने तलवार से हमला कर संदीप को कर दिया था घायल। राहुल गांधी का आज गुजरात का दौरा है। अहमदाबाद झड़प के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी के दूसरे कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी गुजरात के दौरे पर होंगे। गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा आज जाएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू में राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर मंथन होगा। शहीद अग्निवीर अजय कुमार को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। बोले, शहीद के परिवार को आज तक नहीं मिला मुआवजा। बीमा कंपनी की तरफ से दी गई राशि सरकार ने नहीं की मदद। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर वार। बोले, राहुल सदन में करते हैं गुमराह, कांग्रेस में मची है झूठ बोलने की हो। बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू। आज नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के लिए करेंगे रैली। एनडीए के कई नेता होंगे मौजूद। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की आज पहली बार मुलाकात होगी। आंध्र विभाजन के लंबित मुद्दों पर बातचीत होगी।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र कोटा। दोबारा स्पीकर बनने पर होगा भव्य स्वागत। बूंदी से कोटा तक करेंगे 25 किलोमीटर लंबा रोड शो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दिखा नया अंदाज। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात की। राहुल ने सुनी लोको पायलट की समस्याएं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान। बोले, जितने दिन भी मुख्यमंत्री थे लोगों के लिए काम करने की कोशिश की। हमारा गठबंधन मजबूत है, चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन टाइगर रिटर्न्स के पोस्टर पर मचा बवाल। बीजेपी ने कसा तंज, पहले टाइगर की कुर्सी छीनी, अब टाइगर शब्द को चुराने में लगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने सांसद के तौर पर ली शपथ। परिवार वालों से मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद असम जेल भेजा गया। अमृतपाल ने खजूर साहिब से चुनाव जीता है। सांसद अमृतपाल सिंह के शपथ ग्रहण का हरियाणा के अंबाला में विरोध हुआ। एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया ने जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर जयवर्धन सिंह और मंत्री विश्वास सारंग आमने सामने दिखाई दिए। जयवर्धन सिंह ने मंत्री सारंग पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप। मंत्री ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के कुछ विधायकों ने मदरसों पर सवाल उठाए। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन बहादुर जवानों को गैलेट्री अवार्ड से नवाजा। 14 बलिदानी समेत 36 जवानों को मिले कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 9 जुलाई तक करेंगे ओडिशा का दौरा। आज भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने जानकारी दी। 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर होंगे मोदी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में चीन की भूमिका। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी का दावा। बोले, रिपोर्ट के पीछे एक बड़े बिजनेसमैन का हाथ था जिसका चीन से लिंक था। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 3 जुलाई को दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई ठिकानों पर रेड। सर्च ऑपरेशन में 41 लाख रुपए कैश और कई दस्तावेज बरामद। मोदी सरनेम टिप्पणी केस में राहुल गांधी पर आज होगा रांची कोर्ट में चार्ज फ्रेम। राहुल गांधी की निजी तौर पर उपस्थिति जरूरी। रांची के एक वकील ने दर्ज कराया था मामला। शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल की जमानत के लिए करना होगा इंतजार। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते का वक्त मांगा। 17 जुलाई को अगली सुनवाई है। प्रयागराज के सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र के अपहरण का मामला है। इलाहाबाद की ट्रायल कोर्ट ने मास्टरमाइंड बताए गए अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को सभी आरोपों से बरी किया। शारदा चिटफंड मामले में नलिनी चिदंबरम के खिलाफ ईडी ने दायर किया आरोप पत्र। मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन ने नलिनी चिदंबरम को 1.5 करोड़ रुपए मिलने का आरोप पत्र में दावा किया। नीट यूजी परीक्षा विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का विरोध किया गया। कहा, गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी। 11 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी नीट पीजी परीक्षा। एनबीईएमएस अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत शेठ ने जारी की एसओपी। निर्विवाद परीक्षा आयोजित कराने का दावा किया। कल से शुरू होने वाली यूजी नीट काउंसलिंग की आगे बढ़ी तारीख बढ़ेगी आगे। नई डेट का नोटिफिकेशन अब तक नहीं हुआ जारी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने 6 जुलाई से काउंसलिंग की कही थी बात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्काई ऑटोमोबाइल शोरूम के वर्कशॉप में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना नगर इलाके में कर्मा बाजार के पास टैंकर पलटने से हड़कंप मचा। लोगों में दूध लूटने की होड़ दिखाई दी। वीडियो वायरल हुआ। कर्नाटक के बेंगलुरु में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। अस्पताल में मरीजों की भीड़ दिखाई दी। प्लेटलेट्स की बढ़ी डिमांड। डॉक्टर्स ने साफ सफाई रखने की अपील की। कर्नाटक के कालाबुरागी में लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहर में फॉगिंग अभियान शुरू। राजधानी दिल्ली में मानसून सीजन में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरों के मद्देनजर अधिकारियों संग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चर्चा की। अलर्ट रहने के दिए निर्देश।
ठाणे में सरकारी अस्पताल में 21 नवजात शिशुओं की मौत हुई। 15 बच्चों की इसी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। 6 को किया गया था रेफर। प्रीमेच्योर डिलीवरी और कम वजन मौत की मुख्य वजह। यूपी के प्रयागराज में एक नामी कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल के केबिन में जबरन ताला तोड़कर घुसे लोगों ने दबंगई की। महिला प्रिंसिपल को कुर्सी से बेदखल किया, अन्य टीचर को बिठाया। महिला प्रिंसिपल ने भीड़ पर कपड़े फाड़ने और बदसलूकी करने का और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। थाने जाकर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई। 9 नामजद सहित कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एमपी के जबलपुर में विधायक ने 50 लाख की जमीन सरकार को अस्पताल बनाने के लिए दान कर दी है। अब यहां पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अस्पताल। फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में पावर कट लगने पर टॉर्च लाइट में मरीजों का इलाज करते दिखाई दिए डॉक्टर। पावर बैकअप की नहीं कोई व्यवस्था। 125 किलोवाट का जनरेटर पड़ा है खराब। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पर्यावास भवन की 4थी मंजिल से कूदकर सरकारी कर्मचारी ने सुसाइड किया। उसी बिल्डिंग में हाउसिंग बोर्ड में काम करता था 35 वर्षीय युवक। वरिष्ठ सहायक लेखपाल पद पर कार्यरत था मृतक। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। पुलिस मामले की कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सलूरा इलाके में जल शक्ति विभाग की इमारत में आग लगने से हड़कंप की स्थिति। जहरीली गैस के संपर्क में आने से 6 अग्निशमन कर्मचारी गिरे। राजस्थान की सिरोही में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने 3 बाइकों को टक्कर मारी। बाइक सवार सभी लोग सुरक्षित। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। कहा घटना से दुखी, शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के होने का दावा किया गया। कुछ लोगों ने दावा किया आश्रम में मौजूद सूरजपाल से किसी को मिलने की इजाजत नहीं। हाथरस कार्यक्रम के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में सरेंडर किया। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज हाथरस कोर्ट में किया जाएगा पेश। बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमने देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस को सौंपा है। अब यूपी एसटीएफ पूरी करे अपनी जांच, नहीं लगाएंगे जमानत याचिका। 2 जुलाई को मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई थी। सेवादार मधुकर है मुख्य आरोपी। एफआईआर में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग आज जाएगा हाथरस। लखनऊ के विकास भवन में बनाया गया है ऑफिस। हाथरस में ही बनेगा कैंप कार्यालय। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग जांच कर रहा है। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह भी आयोग के सदस्य हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी सरकार को सौंप चुकी है प्रारंभिक रिपोर्ट। एसआईटी प्रमुख एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा अधिक साक्ष्य सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। हाथरस भगदड़ मामले पर सीएम योगी बनाए हुए हैं लगातार नजर। सूत्रों के मुताबिक हाथरस और मैनपुरी के कुछ नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। करीब 50 नेताओं पर पुलिस की नजर है। बाबा के सत्संग को लेकर हो रहे हैं खुलासे। 1.5 महीने पहले मैनपुरी में हुए सत्संग से 65 साल के महावीर सिंह लापता। पुलिस ने दर्ज करवा रखा गुमशुदगी का केस। बुजुर्ग के परिजनों का दावा है कि जानकारी होने पर भी सेवादारों ने मारपीट और अभद्रता करके भगा दिया। बाबा के साथ दिखने वाली महिला को लेकर भी आरोप लगे। कानपुर में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम पर सेवादारों से पुलिस ने पूछताछ की। बिधनु करसुई गांव में आश्रम है। 2 दिन से बंद पड़े आश्रम का ताला भी खुलवाया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के कानपुर में बने आश्रम में सारी व्यवस्थाएं हैं। 5 स्टार होटल जैसा हॉल दिखाई दिया और हॉल के अंदर बने कमरों में चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखी। पाखंड के केस में भोले बाबा को जेल भेजने वाले तेजवीर सिंह ने कहा एसएचओ रहने के दौरान मिली थी जानकारी कोई बाबा मृत लड़की को जिंदा करने की कर रहा था कोशिश। उस समय किया गया था गिरफ्तार। बाबा के भक्त ने बताया कि उसके साम्राज्य का अर्थशास्त्र। कहा सूरजपाल अपने पास नहीं रखता पैसा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह लोकल कमेटियां चंदे से करती हैं कार्यक्रम का इंतजाम। कमेटियों को बाबा से नहीं होता कोई मतलब। कार्यक्रम की परमिशन लेने के बाद कमेटियां बाबा से प्रवचन के लिए करती हैं संपर्क। कमेटी सदस्य के परिजन ही बाबा के लिए फ्री में करते हैं सुरक्षा का काम।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि हाथरस की घटना का कोई भी दोषी नहीं बचेगा। सतारा में 205 में मची थी सबसे बड़ी भगदड़। मृतकों के परिवार आज तक मांग रहे मुआवजा। राजस्थान के जोधपुर में T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न मनाने गए नाबालिग प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने मौत के घाट उतारा, करंट देकर हत्या की।